नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए शीतला माता के व्रत की एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर देखते हैं कि कौन कौन मेरी पूजा करता है, कौन मुझे मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंका। वह पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे उनके शरीर पर फफोले पड़ गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा और वह गांव में इधर उधर भागने लगी और चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई हूँ, मेरा सारा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं की। अपने घर के बाहर एक कुम्हारनी बैठी थी। उसने देखा कि एक महिला बहुत जल गई है और उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं और वे अपनी तपन को सहन नहीं कर पा रही है। तब वह कुम्हारनी बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारिनी ने एक करवे से ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी रबड़ी रखी है, तुम वह खा लो। जब शीतला माता ने ठंडी रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। फिर वह बोली, बेटी मेरे सिर में देखो। जब कुम्हारिनी ने उनके सिर में देखना शुरू किया तो उसने देखा कि उनके सिर के पीछे भी एक आँख है। यह देखकर कुम्हारिनी डर गई और भागने लगी। तब शीतला माता बोली, रुको बेटी, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। माता ने अपना असली रूप धारण कर लिया। माता के दर्शन करके कुम्हारिनी रोने लगी। माता ने बोला, तू क्यों रो रही है? कुम्हारिनी ने हाथ जोड़कर कहा, माता मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ? मेरे घर में ना कोई चौकी है और ना ही आसन। शीतला माता प्रसन्न होकर उसके घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में दलिया लेकर उन्होंने उसके घर की दरिद्रता को झाड़कर दलिया में भर दिया और उसे फेंक दिया। माता बोली, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी वरदान चाहिए मांग ले। कुम्हारिनी ने हाथ जोड़कर बोला, माता आप इस गांव में स्थित होकर रहिए। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को दूर किया है, उसी प्रकार जो भी व्यक्ति भादव मास की सप्तमी पर आपकी भक्ति भाव से पूजा करे और आपको ठंडा जल और भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता भी आप दूर करें। माता ने उसे तथास्तु कहा और बोली, तू इस करवे का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना, कल सारे नगर में आग लगेगी पर तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। कुम्हारिनी ने वैसा ही किया। रात हुई तो सारे नगर में आग लग गई, लेकिन कुम्हारिनी की झोपड़ी सुरक्षित रही। यह देखकर नगर के राजा ने कुम्हारिनी को बुलाया और उससे पूछा, सारे नगर में आग लगी लेकिन तेरी झोपड़ी कैसे बच गई? कुम्हारिनी ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बातें बता दी। उसने कहा, मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है। उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से शीतला सप्तमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और घर में शीतला माता को वासी भोग लगाया जाएगा। शीतला माता जैसी कृपा आपने कुम्हारिनी पे की, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते सभी पर कृपा करें। जय शीतला माता।